ओम शांति। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आत्माएं इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर अपने निर्धारित किरदार प्रमाण अनादिकाल से अपना पाठ बजा रही हैं, कर्म कर रही हैं। सतयुग आदि में हमने अकर्म किए। कर्मों का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था। तो द्वापर युग से ये कर्म धीरे धीरे विकर्म बनने लगे और उन विकर्मों के कारण हम अनेक प्रकार की भोगनाएं भोगने लगे। दुख, अशांति, जीवन के अंदर अनेक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगे। और संगम युग पर जब हमारा प्यारा मीठा बाबा करण करावनहार बाबा इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने हमें कर्म करने की, कर्मों को सुकर्म बनाने की, विकर्मों को विनाश कराने की विभिन्न विधियां सिखाई। कैसे श्रीमत के आधार से हम अपने प्रत्येक कर्म को सुकर्म बना सकते हैं ना। आत्मा कैसे इन कर्मों के माया जाल से मुक्त हो सकती है, वो विशेष शिक्षाएं, वो विशेष श्रीमत बाबा हमें हर पल के लिए, हर दिन के लिए, हर एक कार्य के लिए देते हैं। हमें कर्म योगी बनाते हैं और फिर धीरे धीरे कर्मातीत बना देते हैं। तो आज की मुरली हमें विशेष कर्म योगी से कर्मातीत कैसे बने वो विधि सिखा रही है। कैसे आत्मा अपनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से स्वराज्य अधिकारी बने, इन विकर्मों के माया जाल से छूट जाए, वो विधि सिखा रही है। तो आज है विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, क्योंकि संडे है। आज है 14 तारीख ना, 14 अप्रैल 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 मार्च 1999 के महावाक्य है ना। टॉपिक है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। 2 काम करने हैं। पहला, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। दूसरा, स्वराज्य अधिकारी बनो ना। आज बाप दादा चारों ओर के बिल्कुल अपने सामने बाप दादा को इमर्ज रूप में देखेंगे, फील करेंगे उस प्रभाव को, उस वातावरण को। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। जब बाबा देख रहे हैं तो हम भी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, अपने आप को भी उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार, वो परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े। सोचो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हम बच्चे सारे वर्ल्ड के अंदर। तो बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है, क्या है? राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो, चेक करेंगे सारे अपने भीतर।
कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। चेक करो मन को, बुद्धि को, संस्कार को, क्या ये तीनों मेरे अनुसार कार्य कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है? वह तो जानते हो ना, क्या होती है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। अपने आप से पूछो, अंदर दिल दर्पण में झांको कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं ना। ये मन अपनी मर्जी तो नहीं चलाता, बुद्धि अपनी मर्जी से कहीं और घूमने तो नहीं चली जाती, पास्ट में, फ्यूचर में। संस्कार हमें चलाते हैं या हमारे अनुसार चलते हैं? बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? बाबा तो चेक कर रहे हैं और हम तो रोज़ देखते हैं ना अपने कारोबार को कैसा चल रहा है। हर एक जानते तो हैं, सब जानते हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है, अखंड नहीं है, खंडित हो जाता है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। अभी अभी ना स्वराज्य अधिकारी होंगे, फिर मन बैठे बैठे बाबा को याद कर रहे हैं, कहीं और चला जाएगा। तो अभी अभी तो राज्य अधिकारी है, फिर दोबारा राज्य अधिकार छिन जाता है तो खंडित हो जाता है। तो बाबा ने कहा क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना ना। पराधीन कैसे बनते हैं? जब दूसरे हम पर शासन करने लगते हैं, उसे कहते हैं पराधीनता। स्वाधीनता यानी स्वतंत्र, मैं जो चाहूँ। पराधीनता यानी परिस्थिति जो चाहे, व्यक्ति जो चाहे, है ना, उनकी भावनाएं, उनके कर्म दूसरों के हम पर प्रभाव डालते रहें और उसके अनुसार हम करते रहें। तो बाबा कहते हैं माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, बहुत कम ना, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं, जो आदि अनादि संस्कार है। याद करो, उसके बीच बीच में एक है हमारे आदि अनादि संस्कार, परंतु फिर क्या होता है? फिर बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। होता है ऐसे, दोनों ही हमारे अंदर हैं। अब क्या इमर्ज करना है और क्या मर्ज करना है, उसमें कंट्रोलिंग और पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर उनके प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। अपने ही संस्कार, उसमें भी विशेष संस्कार। नोट करेंगे कौन से संस्कार हैं हमारे, जो द्वापर युग से हैं और हम पर बार बार हावी हो जाते हैं। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना। चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार,
दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। चेक करो, है कि नहीं? व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, सुनना सुनाना, है ना? ऐसे संस्कार, ये द्वापर युगी संस्कार हैं, हम पर हावी हो जाते हैं। फिर अलबेलापन, बहुत सारे रूप हैं उसके, है ना? तो बाबा कहते खंडित कर देता है स्वराज्य को। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। देखो माया का कितना विचित्र रूप है। जो पहले नहीं थे संस्कार वो भी इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर प्रभावित हो जाते हैं ना, है ना? और फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। माया क्या करती है? अपना बना लेती, कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है ना? एक गफलत करी, सोचते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, हताश हो जाते हैं। नहीं, क्या हुआ? माया ने पटकी दी है, कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा पटकी देंगे। ऐसे थोड़ी ना है। चांस है, सदा है। जो हो गया बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो, ना? दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। डाउट्स में ले आती है, अपने पर संशय करा देती है, खुद का निश्चित उड़वा देती है माया। कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। हमारी सबसे बड़ी, है ना, जो कमज़ोरी होगी ना, माया उसी रूप में आएगी। माया को पता है ना, इसको क्या पसंद है, इसमें क्या कमियां हैं, उसी रूप में माया आ जाती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। सोचते हैं कि हम तो वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे, पर कुछ नहीं होता। वो भ्रम होता है, थोड़ी देर के लिए माया भ्रमित करती है और हम भ्रम में आ जाते हैं ना। खुद पर विश्वास रखो कि नहीं, ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, इसके प्रभाव में मत आओ। मेरा आदि अनादि संस्कार तो कितना पवित्र, कितना शुद्ध है, ये नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए माया हमें थोड़ा सा भरमा रही है, समझ जाओ और फिर आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। इसलिए नोट करेंगे क्यों होता है ऐसे। इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं ना, अंदर से पुराने संस्कार खाली हो रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो जो पहले के थोड़े से कोई बचे हुए संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं बाबा? घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। कई बार बाबा कहते हैं पेपर टाइगर है, कागज़ का शेर है, आप डर गए तो मर गए। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, ताकि हम टूट जाएं, हताश हो जाएं। तो समझ जाओ इस बात को। बाप के साथ का अनुभव
कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो, है ना। जब हम अपने एलिवेटेड श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज नहीं करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को इमर्ज नहीं करते हैं, तो अज्ञानता के बादल हम पर हावी होने लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही ना, हमारे साथ ही है, कहाँ जाएगा। तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी, है ना। तो अगर बाबा का साथ प्रैक्टिकल रूप में इमर्ज होगा तो माया थोड़ा ना रहेगी। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो बाबा कहते हैं, यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं ना, क्या हो गया, क्यों हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है ना। चेक करना, साथ का अनुभव इमर्ज रूप में है या मर्ज रूप में है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप तो है ही। ऐसी ऐसी बातों से अलबेले बन जाते हैं, इमर्ज रूप में याद नहीं रख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब बाप ही है तो वह पावर है ना। अगर बाबा है तो पावर है ना। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। ऐसे समझाते हैं ना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर कहा नमक है तो नमकीन होता है, चीनी है तो मीठा होता है, और बाबा है तो दुख नहीं हो सकता, सुख शांति आनंद प्रेम सब जगह होगा। पर वो तो नहीं है ना कलयुगी दुनिया में, तो फिर सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा, जैसे बाबा कहते हैं तुम दूसरों को सुनाते हो, वैसे खुद भी तो समझो ना। अगर बाबा है तो परमात्मा के गुण आपके जीवन में भी इमर्ज रूप में अनुभव होने चाहिए, खुद को भी और हमसे दूसरों को भी, है ना, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में महसूस होती है, अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। केवल खुद की बात नहीं है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो डबल फॉरेनर्स, क्या समझते हो? पावर है, सदा है। तो बाबा कहते हैं कि पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं कि बाबा के साथ हैं, कंबाइंड हैं ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो बाबा कहते, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा है दूसरा क्वेश्चन? सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अंदर ही चेक करो। अखंड स्वराज्य है, स्वराज्य अखंड है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, है ना।
सदा काल का राज्य लेना है सतयुग के अंदर, या बीच बीच में कट हो जाए तो चलेगा, है ना? ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए, ऐसे कहेंगे ना, खंडित राज्य तो नहीं चाहिए ना। और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से कौन सा शब्द, सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ ना, सम टाइम कभी कभी खत्म हुआ ना, तो क्या बाबा ने पूछा जयंती दीदी से, जयंती बोलो रिजल्ट देंगी ना? सम टाइम खत्म, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। सम टाइम सदा हो जाना चाहिए ना, फिर खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ, छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं तो बाबा कहते हैं लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, इस टीवी की तो लिमिटेशन है। यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है बाबा के पास, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अगर हम हिम्मत करके हाथ उठाते हैं तो बाबा भी तो मदद देते हैं ना। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है ना? याद रखना इस बात को। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं ना, जब फेल हो जाते हैं, सदा काल नहीं रहता, तो बाबा को बहुत स्वीट स्वीट बातें बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कह रहे, ये जो हाथ उठाया है ना भरी सभा के अंदर, इस हाथ की लाज रखना कि कभी कभी नहीं हो, सदा हो। सदा मेरा, मेरी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य हो, सदा काल की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो, है ना? कभी कभी नहीं, खंडित राज्य नहीं, अखंड राज्य। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। हिम्मते बच्चे, मददे बाबा। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं, बाबा ने सुना ना तो बाबा को, बाबा रिपीट कर रहे हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई 24 घंटे में से 2 घंटे चाहते हैं कि हम एकाग्रचित्त होकर कंट्रोलिंग पावर के साथ बाबा को याद करें। तो वह कहते हैं कि ये 2 घंटे की याद, इसे कंट्रोलिंग पावर कहेंगे। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। स्ट्रेट होकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, शरीर का कंट्रोल
हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का। ट्रैफिक कंट्रोल किसका है? मन का ट्रैफिक जो चल रहा है वो कंट्रोल में आ जाए, है ना। पर करते क्या है, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो क्या? जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो, जैसे करते हैं ना, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, है ना। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हाथ के अंदर तो फिर उठा ही लेते हो ना नॉर्मली। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है। मन को कहो जाओ परम धाम, चला जाए। आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाए, है ना। सूक्ष्म वतन चले जाओ, चले जाए, है ना। मन को एकाग्र करना चाहो, कर लो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कहो स्टॉप, रुक जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। ऐसे नहीं कि पहले वाली चीज़ें खींचती रहे। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए, टाइम नहीं लगाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ, उसी में टाइम गवा देते हैं। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो, है ना। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए, है ना। ये जो स्थिति है ना, यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने की विधि। बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। कोई और बाबा बच्चे नहीं चुनेगा, आप ही बच्चे हो जिन्हें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी ना कार्मिक अकाउंट रहते हैं, कर्मों के बंधनों में फंसे हुए हो, कैसे लेके जाएंगे बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। तो सब बच्चे क्या कहेंगे? साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे। चलना है ना तो अकाउंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बन कर चलना। ऐसे थोड़ी ना पीछे पीछे थोड़ी ना आएंगे, बाराती थोड़ी ना बनना है, शिव की सजनी बनना है ना। तो साथ चलेंगे ना, साथी बनकर। जोड़ी तो अच्छी चाहिए। शिव बाबा बिल्कुल 100% प्योर, और हम आत्माएं, अच्छा लगेगा जोड़ी, है ना। कहते हैं ना जोड़ी बननी चाहिए। बाबा गोरा और हम आत्माएं विकृत काली। गोरे और काली की जोड़ी जमती नहीं है ना। तो हमें भी तो पावन बनना पड़ेगा ना बाबा के जैसे। तो जोड़ी तो जचनी चाहिए, जोड़ी तो अच्छी चाहिए, या लंबी और छोटी। अच्छा लगता है ना, साजन लंबा और हम छोटे, नहीं ना, समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज़ अपनी दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे ना, ऐसे
राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, मन से पूछो, बुद्धि से पूछो, संस्कारों से पूछो, है ना। चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज़ दरबार लगाई है, कॉपी है ना, देखते हैं ना मधुबन में कॉपी है। इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज़ दरबार लगाई। जो दरबार वाली कॉपी के पेज हैं वो काफ़ी व्हाट्सएप पे भी सबको मिले हैं कई बारी, और फिर वो कई बारी पढ़ाई भी है हम सब ने, है ना। कैसे बाबा मन मंत्री को ऑर्डर करते थे कि ऐ मन मंत्री तो ऐसा क्यों करता है ना। तो वो जो दरबार बाबा ने लगाई, ऐसे हम खुद भी हर रोज़ रात को अपने मन की, बुद्धि की, संस्कारों की दरबार लगाएं, है ना। पूछे अपनी आँखों से, पूछे अपने कानों से, क्यों इतनी गलतियाँ करते हो, है ना। जब खुद अपनी दरबार लगाएंगे, खुद अपने को सज़ा देंगे, याद रहेगा और फिर इम्प्रूवमेंट आएगी, चेंज आएगा। तो बाबा कहते हैं कि कॉपी है ना, इन्हीं को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज़ दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए, हाँ, या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? ऐसी स्टेज होगी ना तो सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली कंट्रोल में है ना, तो मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। तो इन टोटल पूरी आत्मा और बॉडी पावरफुल। तो फिर जो कर्म होंगे वो पावरफुल, जो उसका फल होगा, रिजल्ट आएगा, वो भी पावरफुल। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी। कई बार सोचते हैं कि अगर हम इसी कार्य में लगेंगे तो फिर सेवा कैसे होगी, परंतु बाबा बता रहे हैं ऐसे मत समझो कि सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन किस चीज़ के ऊपर? कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो, फुल कंट्रोल। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो। आज की मुरली में भी बाबा ने बार बार याद दिलाया ना शुरू में, कौन है हम? राजे हैं ना, राजयोगी है ना, बाबा के राज दुलारे हैं ना। तो बाबा ने कहा राजे हो ना, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लौ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। राजा मतलब उसका कहना मानना चाहिए। हाँ, हमें पता है ये नहीं होना चाहिए फिर भी करते जा रहे हैं, पता है ये नहीं देखना चाहिए फिर भी देखते जा रहे हैं, तो इसका मतलब लॉ और ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो, कभी कभी नहीं। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है ना, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे, है ना। उस समय ये मुरली जो है ये 15 मार्च की है, तो उसके बाद एक टर्न बाबा का रहा होगा। तो मैंने कहा कि अभी एक टर्न है तो बाबा पूछेंगे रिजल्ट,
15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं ना। अभी हमें तो रोज़ करना है ना, और रोज़ बाबा को पोता मेल देना है और राज्य दरबार लगानी है। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिज़ल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिज़ल्ट दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। हाथ उठाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना ना। हाथ अभी उठा रहे हैं तो बाबा अभी देख रहे हैं हमें, तो अपने इस हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। तो बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। उस समय वो कितना इम्पोर्टेंट बात है ये। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं, मधुबन निवासियों को देखकर सब खुश होते हैं ना। अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है, 5वां छोटा है। चारों ही बाप दादा की एक आश है ना। बाप दादा 3 मास के लिए, चारों में बाबा की एक आश है। बाबा अपनी आश बता रहे हैं। क्या है बाबा की मधुबन निवासियों से आश? तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल, स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? तो बाप दादा ने निर्वैर भाई साहब से कहा, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। तो दादी कहती है हो सकता है ना। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? अब ये नहीं सोचो कि ये केवल मधुबन निवासियों के लिए है, सबके लिए। हम सब मधुबन निवासी हैं। तो समझो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? ऐसे नहीं कि हम बस अपने आप को देखें और दूसरा चाहे कमज़ोर है तो जाता रहे। नहीं, इतनी हिम्मत रखते हो कि उनको भी साथ ले लें। हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो? उसकी कंप्लेंट करो कि वो ऐसा करता है ना? नहीं, दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ याद रखते हैं, हमारे में क्या है ना, क्या गुण है, परंतु अपनी बुराइयाँ छुपा लेते हैं, समा लेते हैं ना, है ना। पुण्य बताते हैं और पापों को समा लेते हैं, बताते नहीं है, छिपा लेते हैं। तो वो कहते कि क्या उसकी भी गलती को ऐसे समा सकते हो? किसी और ने जो गलती करी, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो? ज़ोर से बोलो हाँ जी। बाबा की कितनी उम्मीद है बच्चों से, क्योंकि क्या होता है कि
खुद अगर कुछ गलती नहीं करते, दूसरा गलती कर देता है तो उसका वर्णन चिंतन शुरू हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि परिवार है, फैमिली है, तो एक दूसरे की कमी कमज़ोरियों को भी संभालो, वर्णन नहीं करो, चिंतन नहीं करो, कंप्लेंट नहीं करो, संभालो। तो ये हो सकता है, मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना, शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, है ना, तो सब ठीक हो जाता है। और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सब देंगे, है ना। सभी को बनना है ना डबल विदेशी, जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास के रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, उठा लेते हैं वो लोग। दिल साफ है ना, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा है ना। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया ना। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। तो ये तो बात बाबा ने सबसे उठवाया। तो अभी जो भी हैं, जो भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, हदों से पार सभी हाथ भी उठाएं और इस हाथ की लाज रखते हुए जो बाबा ने 3 महीने का हम सबको होमवर्क दिया है वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुँचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त कौन है? जो विघ्न देने वाली जो आत्मा है उसको शिक्षक समझे, है ना। ये हमें शिक्षा देने आई है, हमें बताने आई है हमारी कमियां क्या है, कमज़ोरियां क्या है। तो उससे भी पाठ पढ़ ले, उसे कहते हैं अनुभवी मूर्त आत्मा। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उस रूप से देखो ही नहीं कि ये आत्मा बार बार मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उन्हें ये मत देखो। किस रूप में देखो? उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेने आई है ना। हमारी शांति की शक्ति की परीक्षा लेने आई है। तो ये क्या है? हमारे टीचर है ना। उन्हें पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, है ना। टेस्ट लेने आई है। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, है ना। कहते ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए, है ना। हम विघ्नों को पास करेंगे, अनुभवी बनेंगे तो हमारे टीचर हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। विघ्न आएंगे, हम पार करेंगे, अनुभव बढ़ेगा। नहीं तो कैसे अनुभव होगा? हमें कैसे कहेंगे? बाबा कई बार कहते हैं ना कि फिर विघ्न आई ना, है ना, तो विघ्न पर जीत ही ना पाओ तो कौन कहेंगे आप विघ्न विनाशक आत्माएं हो।
तो आपको टाइटल्स जो मिले हैं वो इसी कारण ही तो मिले हैं। स्लोगन है, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। अब कंप्लेंट नहीं करना है, हमें खुद को कंप्लीट बनाना है, फाइन बनना है, रिफाइन बनना है, उस पर फोकस करना है। तो आज के लिए तो बाबा ने बहुत बहुत बड़ा होमवर्क दे दिया है और उसी पर हम फोकस करेंगे। और हमें रोज़ करना है वो होमवर्क, अपनी राज्य दरबार रोज़ लगानी है ना, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और कभी भी अपने आसपास जो कमज़ोर आत्माएं हैं ना, उनको ऐसे नहीं देखना है, उनका वर्णन भी नहीं करना है कमज़ोरियों का, अपितु शुभ भावना शुभकामना रखनी है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।